मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बीमारी समझते ही नहीं, बल्कि कुछ जगहों पे तो बॉडी का मोटा होना अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मोटापा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें होती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि WHO की रिपोर्ट बता रही। और अगर लोग ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो साल 2035 में पूरे विश्व की आधी आबादी मोटापे जैसी बीमारी की चपेट में आ जाएगी। यानी पूरे विश्व के 4 अरब लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। अगर ये भविष्यवाणी सही साबित हुई तो मोटापा एक महामारी का रूप ले लेगा। अब आइए इस मोटापा जैसी गंभीर बीमारी के बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों, मोटापा भी दूसरे बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। वैसे ये बच्चों और जवानों को ज्यादा अफेक्ट करती है। वहीं अगर हम मोटापे की डिफिनीशन की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग बॉडी में सामान्य से ज्यादा अगर फैट जमा हो जाता है तो इसी को मोटापा कहते हैं। साल 2016 तक 1.9 अरब लोगों का वजन सामान्य से ज्यादा था, यानी ये लोग मोटापा का शिकार हो चुके थे। वहीं 65 करोड़ लोग ऐसे थे जो मोटापे के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे थे। WHO के ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के अकॉर्डिंग 1980 के बाद से मोटापा से अफेक्ट हुए लोगों की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि इन अफेक्टेड में बच्चों की भी संख्या अच्छी खासी है। WHO के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 3.8 और 5 से 19 वर्ष के 34 करोड़ बच्चे इससे अफेक्टेड हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो NFHS के डाटा के मुताबिक हर 4 में से 1 इंडियन मोटापे से अफेक्टेड है, जिसमें सबसे ज्यादा मोटापे से अफेक्टेड स्टेट पंजाब है, जहां की 14.2% औरतें और 8.3% मर्द इस मोटापे से अफेक्टेड हो चुके हैं। आसान भाषा में कहे तो कोई व्यक्ति या बच्चा मोटापे का शिकार तब होता है जब वह काफी ज्यादा मात्रा में कैलोरी को कंज्यूम करता है, और जब इस कंज्यूम किए हुए कैलोरी को वह बर्न नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी उन कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट कर देती है। विश्व के ज्यादातर लोगों के बीच ऐसी धारणा बनी हुई है कि जब हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जबकि ऐसी धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है। इस मामले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंडोक्रोनोलॉजी के प्रोफेसर जॉन बॉस कहते हैं कि मोटापे के लिए जिम्मेदार 2 फैक्टर्स होती है। एक है हमारा इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी किसी के जेनेटिक में ही मोटापा शामिल है। एक्सरसाइज न करना, बैड ईटिंग हैबिट और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसी चीजें इंटरनल फैक्टर में आती है। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर में एनवायरनमेंट, इनकम, मेडिसिन, पॉल्यूशन जैसी चीजें आती है। यानी प्रोफेसर जॉन बॉस के अनुसार मोटापे के लिए जिम्मेदार कोई एक फैक्टर नहीं है, बल्कि उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर जिम्मेदार है। बॉडी में जब सामान्य से ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो वो हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है, जैसे कि हमें अपने फिजिकल वर्क को करने में काफी परेशानी होती है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। रात को सोते समय सांस लेने में परेशानी आने लगती है। इस प्रॉब्लम को स्लीप एपनिया कहते हैं। डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। हार्ट डिजीज होने की चांसेस भी बढ़ जाती है। मोटापा मेंटल हेल्थ को भी काफी अफेक्ट करती है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स के जरिए उसके मोटापे का पता लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 30 से ऊपर है तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे अगर आप अपना BMI चेक करना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर सिंपली BMI कैलकुलेटर को सर्च करें और सामने जो इंटरफेस आएगा उसमें सही जानकारी देकर आप अपने BMI का पता लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको BMI की चार्ट भी दिख रही होगी। कितने % तक अगर BMI हो तो व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि इस BMI को लेकर काफी विवाद भी रहा है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक्यूरेट जानकारी नहीं देती है। वैसे अगर आपको अपने बॉडी में एग्जैक्ट फैट के परसेंटेज का पता लगाना हो तो आप MRI का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली ये MRI थोड़ा कॉस्टली होता है। वहीं हमारे इंडिया में तो किसी के पेट को ही देखकर मोटापे का अनुमान लगा दिया जाता है। अगर आप भी मोटापे से अफेक्टेड है तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। अपने खान पान को बैलेंस रखें, यानी वैसा कोई भी चीज न ले जिसमें शुगर और फैट की परसेंटेज ज्यादा हो। जितना हो सके उतना ज्यादा मोटे अनाज को कंज्यूम करें। मांस मछलियों की जगह पे आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। जितना हो सके उतना स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, उसकी जगह पे आप
फ्रूट्स ले। WHO के अकॉर्डिंग एक इंसान को डेली 20 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने मोटापे को कंट्रोल में रख सकते हैं। वहीं अगर इन सब को करने के बावजूद भी आपको अपने मोटापे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि मोटापे को कम करने के लिए अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। वैसे दोस्तों, मोटापे के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं।